अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी गाइस, मैं हूँ एनी और ये है मानो। तो गाइस मैं और जो मानो हैं हम दोनों बचपन की फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग बचपन से एक साथ हैं और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि व्लॉगिंग करते हैं। सो फाइनली अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है व्लॉगिंग। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करना है हमें। तो कभी-कभी आप लोगों को मेरी अलग से और मानो की अलग से रूटीन्स देखने को मिलेंगी। बाकी तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली व्लॉगिंग करें आप लोगों के लिए और एक साथ करें। तो व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि एनी ने बुलाया हुआ था मुझे अपने घर पर, क्योंकि ये आज यूनी नहीं गई थी और फ्री थी आज, क्योंकि आज इसको फीवर हुआ था और फिर मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी और आज मैं भी नहीं गई थी। तो फिर इसने मुझे बुलाया और ये हुक्म करे और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं आ गई थी और फिर हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें शातें की आपस में। उसके बाद फिर अनिला ने बिरयानी मंगवाई, क्योंकि 11 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा था। तो उस टाइम फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके भी पेपर्स होने वाले हैं और मेरे भी पेपर्स होने वाले हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारा कुछ स्टेशनरी का सामान रहता था लेने का, तो हम लोगों ने सोचा वो ले लेते हैं। तो हम लोग चल पड़े वो लेने के लिए। तो हम लोग बातें करते करते स्टेशनरी तक पहुँचे। वहाँ से हम लोगों ने सामान लिया तफ़री करते करते। वहाँ से फिर हमें सनशाइन नज़र आ गई बेकरी, और बेकरी को देखते ही हमारे मुंह में पानी आने लग गया। हमने कहा कुछ लेते हैं यहाँ से। और आपको भी साथ साथ बेकरी का विजिट करवाते हैं। सही कहा ना नहीं? हाँ बिल्कुल, आप कभी गलत बोलती थोड़ी हो। तो खैर अब हम लोग यहाँ सनशाइन बेकरी में आए। हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग ही हो जाए। वीडियो बनाई हम लोगों ने आपके लिए। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी और फ्रेश लग रही थी और हम लोगों ने यहाँ से कुछ चीज़ें भी ली अपने लिए, तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी जाइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी बेकरी है और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और आधी चीज़ें तो अनिला ने यहीं पे खा ली थी। तो मैंने इसे बोला भी घर चलते, लेकिन अनिला से सब्र ही नहीं हो रहा था। तो फिर कुछ बची कुची यार चीज़ें खाने पीने के मामले में नहीं सब्र होता मुझसे भाई। और भाई आप लोग ज़रूर जाइए इस बेकरी पर और ज़रूर विज़िट करें और यहाँ से कुछ भी खाने पीने की चीज़ आप लोग खरीद सकते हैं। और मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ फ्रेश मिलती है आपको। इनके पास हर तरह की मिठाई की वैरायटी होती है और केक वगैरह से लेकर हर एक बेकरी आइटम इनके पास मौजूद होता इनके है। समोसे बहुत मज़ेदार होते हैं, हमने काफ़ी बार ट्राई किए हैं। बारबेक्यू समोसा, या लेकिन आज नहीं थे बदकिस्मती से। तो हम लोगों ने पेटीज खाए फिर यहाँ पे। बारबेक्यू समोसा हमने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर हलवा पूड़ी फ्राई हो रही थी, तो फिर इस वजह से पूरियाँ बन रही थी। उन्होंने बोला पूरियाँ बनेंगी उसके बाद जाकर बारबेक्यू समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो खैर इतनी देर हम लोग नहीं रुक सकते थे यहाँ पर, फिर घर आकर हमने पढ़ना भी था। तो इस वजह से ना, और अनिला को वैसे ही बुखार हुआ रहा था, तो फिर हमने बोला चलो घर पे चले जाएंगे। तो अब फ़िलहाल हमने पेटीज़ लिए हैं उनसे। और बाकी ये कि यहाँ का जो स्टाफ़ है ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर कोई चीज़ आपने रिटर्न करनी है, एक्सचेंज करनी है, वो भी कर लेते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर है एक तरह की वैरायटी मौजूद है और आप लोग ज़रूर जाएँ। हमारी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये बेकरी। यहाँ का स्पेशल कुल्फ़ी फ़ालूदा ज़रूर खाइएगा जब भी जाएंगे यहाँ पर। बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। और फाइनली हम लोग इतनी आवारागर्दी करने के बाद घर पर आ चुके थे और फिर एनी ने बोला थोड़ा आराम करती हूँ। मैंने बोला मैं चाय बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर ये चाय मुझे बना अपने लेती घर ले आई। मैंने कहा मुझे अपने घर जाने दो। इसने कहा नहीं चल मेरे घर चल, तूने वैसे घर पे अकेले होना है तो इससे बेहतर है मेरे घर चल, मैं तुझे चाय बनाकर तुझे पिलाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इसके घर आ गई। वैसे गाइस मज़े की बात यह है कि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती अपने घर में, यूनी में, कहीं भी मैं चाय नहीं पीती। कहीं भी जाऊँ मैं चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मैं जब इसके घर आती हूँ तो ये मुझे ज़बरदस्ती पिलाती है, क्योंकि ये चाय लवर है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, चाय जो नहीं पीता ना बंदा बेवफा होता है। नहीं क्या हो गया बहन, मैं तो तुम्हारे साथ 6-7 साल से हूँ माशाल्लाह से। हाँ और वो तो अलग बात है ना, तुम्हें मेरी वाली क्या कहते हैं सोबत में जो रही हो। हाँ सही बात है। अच्छा खैर, उसके बाद चाय यहाँ पर पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। उसके बाद फिर हम जो पेटीज लेकर आए थे वो मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। वैसे एनी का तो पूरा प्लान था कि मानो शॉपर मुझे पकड़ा दे और मैं जल्दी से बस यहीं खोल के बैठ के खाना शुरू कर दूं। मैंने बोला बेटा सब्र कर जाओ, मैं डाल के तुम्हारे लिए ला रही हूँ।
तो फिर हम लोगों ने चाय पी, पेटीज खाए, फिर उसके और बहुत बाद सारी बातें की, क्योंकि बातें की। बातें हमारी आपको हमारी पता है ना, खत्म नहीं होती हैं। हम लोग डेली मिले, हम लोग की रोज बात हो, फिर भी हमारी जब हम लोग मिलते हैं ना, हमारी बातें बिल्कुल नहीं खत्म होती। हम लोग चपड़ 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 बस बोलते ही रहते हैं। और खैर बातें शातें करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे पढ़ाई करने। पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम पूरा बिल्कुल। दिन एंजॉय करते हैं तो पढ़ाई भी करते हैं हम लोग। तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी चीजें समझाई, उसको पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी हूँ और ये बिल्कुल डफर है। जी नहीं, हम दोनों अलग अलग फील्ड में हैं, तो ये अपना खैर, काम कर रही थी और मैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी, और ये अपना पढ़ रही थी, क्योंकि इसका पेपर है और मेरे भी एग्जाम्स। तो काफ़ी देर पढ़ने के बाद फिर हमें थोड़ी सुस्ती फील होने लग गई, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो नींद आना स्टार्ट हो जाती है, जाहिर सी बात है। पढ़ाई में तो एक अलग ही नशा है ना। तो खैर फिर तकरीबन शाम का टाइम हो गया, कोई 7 बजे का। तो फिर आंटी ने जो है मज़ेदार सी स्पैगेटी बनाई। उन्होंने कहा भाई मेरी प्यारी बेटी आई हुई है तो उसके लिए तो कुछ मज़ेदार बनाना चाहिए। तो वैसे आंटी बड़ी प्यारी हैं और मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। और स्पैगेटी की रेसिपी हम फिर कभी आपको दे देंगे, क्योंकि अभी तो हम हम जल्दी दोनों जल्दी में ना, बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने ना काफ़ी चीज़ें बनाई ही हुई हैं और हम लोग उसके व्लॉग शूट करेंगे आपके लिए और आपको रेसिपी भी देंगे उसकी। और फिर एनी की मम्मा की कॉल आना शुरू हो गई कि एनी तो सुबह से गायब है और पता नहीं कहाँ गई हुई है। तो फिर मैंने बोला आंटी फिक्र नहीं करें आप, ये मेरे घर पे ही है, तभी खाना खा रही है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो आंटी ने बोला बेटा खाना इसको यहाँ पे भी मिल जाना था। तो मैंने बोला वो तो बोलती है मुझे घर वाले खाना ही नहीं देते। तो उसके बाद मैंने बोला ओवर चलो, एक्टिंग के 150 काटो। जी नहीं, हाँ मैंने बोला चलो ये खाना खा कर आ रही है। तो फिर खाना वगैरह इसने स्पैगेटी खाई, और जब तक ये स्पैगेटी खा रही थी मैंने बोला चलो मैं दही पकौड़ियाँ बना लेती हूँ साथ में। तो मैंने दही पकौड़ियाँ बनाई, क्योंकि भाई ये तो हर लड़की की फेवरेट होती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। और फिर मैंने ये बनाने के बाद तो हम लोगों ने ये साथ मिलके खाई, बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। वैसे मैं आप लोगों को बताना तो नहीं चाहती और इसकी तारीफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन अब कोई बात नहीं, हो जाता है थोड़ी थोड़ा, कभी कभी कर देना चाहिए। तो वैसे ये जो मानो है तो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, सब कुछ अच्छा सा बनाती है। तो इसने बहुत मज़े सा ये बनाया, तो हम लोगों ने मिल के खाया। और भाई आज का व्लॉग अगर आप लोग को पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ओके गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।